नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार में छठ के बाद जोर शोर से गूंज रहा चुनावी शोर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज करेंगे 2 जनसभाएं। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी के साथ करेंगे संयुक्त रैली। केरल सीएम विजयन का बयान, एसआईआर लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने 2 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है प्रक्रिया। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्मा ने एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। जारी किए दिशा निर्देश। राजनीतिक दलों से की सहयोग की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा। कहा, डॉक्टरों के लिए नहीं खड़े हुए तो देश हमें माफ नहीं करेगा। केंद्र ने कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख का मुआवजा न देने का किया है फैसला। उत्तराखंड में सड़क पर कुत्तों को खिलाया तो होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर धामी सरकार का एक्शन। एनजीओ बोले, नियम गाय पर लागू क्यों नहीं। मुंबई एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स मामले में फरार आरोपी दानिश चिकना गिरफ्तार। दाऊद का गुर्गा माना जाता है दानिश। इस सरकार के सारे इंजन फेल हैं। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बावजूद बारिश नहीं होने पर बोले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। बीजेपी सरकार को बताया पूरी तरह फेल। ओडिशा पहुंचा तूफान मोन्था। समुद्र में उठ रही ऊंची लहरें। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे। इससे पहले आंध्र प्रदेश में 5.5 घंटे लैंडफॉल चला। पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई का दौरा। मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के साथ आज चर्चा करेंगे पीयूष गोयल। देश भर के निर्यातकों की बैठक पर टिकी आंखें। तालिबान से युद्ध विराम वार्ता फेल होने पर भड़का पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, अब होगी बड़ी जंग। बातचीत फेल होने के पीछे बताया भारत का हाथ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीजफायर के लिए अब ईरान करेगा कोशिश। अभी तक तुर्की और कतर कर रहे थे मध्यस्थता। पश्चिम एशिया में खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में ईरान। इजरायली हमलों से दहला गजा। नेतन्याहू के आदेश पर आईडीएफ ने दक्षिण गजा में हमास के ठिकानों पर गिराए बम। ट्रंप का युद्ध विराम खत्म। पाकिस्तान के इशारे पर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत के खिलाफ उगला जहर। जम्मू कश्मीर में बताया भारत का अवैध कब्जा। कहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के जरिए निकाला जाए हल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का फिर लिया क्रेडिट। कहा, मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रोका। पीएम मोदी और फील्ड मार्शल मुनीर को किया था फोन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला आज दोपहर 1:45 पर शुरू होगा मुकाबला। भारत टी20 सीरीज जीतकर वनडे की हार का बदला लेने की करेगा कोशिश। औंधे मुंह गिरा सोना चांदी। गोल्ड 12,000 तो चांदी 36,000 गिरी। रबी सीजन में किसानों को राहत। डीएपी और सल्फर पर बढ़ा दी सब्सिडी। सरकार देगी 37,952 करोड़ रुपए। रूस के सहयोग से भारत में बनेंगे यात्री विमान। एचएएल ने कंपनी के साथ किया करार। त्योहारी सीजन में जीएसटी बचत से बढ़ी कारों की बिक्री। लोगों ने अपग्रेड मॉडल और एसयूवी को दी प्राथमिकता। उनतीस अक्टूबर आप सभी को वर्ल्ड इंटरनेट डे की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में 29 अक्टूबर आप सभी को वर्ल्ड स्टॉक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में जिस योजना के चलते एनडीए को सत्ता मिली, एनडीए की सरकार बनी, आज उसी योजना ने महाराष्ट्र सरकार को दिवालिया कर दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के शुरू होने से सरकार को चुनाव में भी काफी फायदा मिला था। उस वक्त सरकार की तरफ से इस योजना को चलाने के लिए 36,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था, लेकिन 1 साल में ही सरकार की योजना उन्हीं पर भारी पड़ गई। फडणवीस सरकार ने इस योजना के लिए जितना बजट तय किया था उससे ज्यादा खर्च हो गया। इसका खुलासा आरटीआई रिपोर्ट में हुआ है। आरटीआई खुलासे के अनुसार महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना पर 1 साल में 43,045 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए, जिसके चलते सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ रहा है। फडणवीस सरकार की योजना पर पहले भी खुलासे हो चुके हैं। हाल ही में आई एक और आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि इस योजना के तहत 12,431 पुरुषों को भी फायदा मिला है, जिसके चलते महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार सवालों के कटघरे में आ गई थी। इस बीच आरटीआई की दूसरी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया।
अब देखने वाली बात यह है कि क्या फडणवीस सरकार की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया या सफाई आती है या नहीं। हो साहेब तांबा कशाला पळतायत। मुंबई से सटे थाने पश्चिम के वागले स्टेट स्थित अंबिकानगर इलाके से एक बेहद दिलचस्प और अनोखा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस और एक युवक के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। यहाँ एक युवक को बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। मामला यहीं तक रहता तो आम बात थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लोगों को हैरान कर दिया। इसके बाद युवक ने खुद पुलिस कर्मी की गलती पकड़ ली और उन्हीं से जुर्माना भरवा लिया। दरअसल चालान काटने के कुछ देर बाद ही पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे बिना नंबर प्लेट वाले एक्टिवा वाहन को जब्त कर ट्रैफिक ऑफिस ले जाने की प्रक्रिया शुरू की। युवक ने देखा कि पुलिस जब्त की हुई बिना नंबर प्लेट की एक्टिवा पर सवार होकर ट्रैफिक ऑफिस जा रहे हैं। उसने पुलिस कर्मियों का पीछा करते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। युवक ने तुरंत पुलिस कर्मियों को रोका और सवाल पूछा, जब आप हमें नियम तोड़ने पर चालान काट रहे हैं तो खुद नियमों का पालन क्यों नहीं करते। पहले तो पुलिस कर्मियों ने सफाई दी कि ये गाड़ी कार्रवाई के लिए जा रही है, लेकिन जब मामला बढ़ा और युवक ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया तो सच्चाई सबके सामने आई। जांच में पता चला कि पुलिसकर्मी जिस बाइक पर सवार थे वो ट्रैफिक पुलिस के एक दोस्त की थी, जिस पर फर्जी पुलिस लोगो और गलत नंबर प्लेट लगी हुई थी। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, ट्रैफिक पुलिस उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर पंकज शिरसाट ने उस बाइक पर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन तब तक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था और लोग सवाल करने लगे थे कि जब कानून सबके लिए बराबर है तो पुलिस खुद को नियमों से ऊपर क्यों मानती है। इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोगों ने युवक की समझदारी की तारीफ करते हुए लिखा कि ये है असली नागरिक जागरूकता। वहीं कुछ ने कहा कि नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो आम नागरिक हो या वर्दीधारी अधिकारी। फिलहाल थाने ट्रैफिक पुलिस ने इस वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि बिना नंबर प्लेट और फर्जी पुलिस लोगो वाले सभी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं ट्रैफिक नियमों और पुलिस की छवि दोनों को प्रभावित करती है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है या फिर आम आदमी पर सख्ती और वर्दी वालों पर नरमी अब एक नई परंपरा बन चुकी है। थाने की घटना न सिर्फ ट्रैफिक नियमों पर सवाल उठा रही है, बल्कि पूरे सिस्टम के डबल स्टैंडर्ड्स का आईना भी दिखाती है, जहां जनता पर कानून भारी पड़ता है और पुलिस पर खामोशी हावी रहती है। फिलहाल इस वायरल वीडियो और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अब अननोन नंबर से कॉल आने पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर के नंबर के साथ ही उसका नाम भी दिखेगा, वो भी बिना किसी ऐप यूज किए। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई और डॉट दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कॉल से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए ये अहम कदम उठाया है। ये नाम वही होगा जो यूजर ने मोबाइल नंबर कनेक्शन लेते समय आईडी प्रूफ में दिया होगा। ये डिफॉल्ट सुविधा होगी। अगर कोई यूजर ये सुविधा नहीं चाहता तो वो इसे डीएक्टिवेट भी करा सकेगा। इस सर्विस के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में पिछले साल ट्रायल किया था। ये कदम देश भर में धोखाधड़ी वाले कॉल्स और साइबर अपराधों जैसे डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय घोटालों को रोकने के लिए उठाया गया है। इससे उपभोक्ता यानी कस्टमर को पता होगा कि उसे कौन कॉल कर रहा है, जिससे वो फर्जी कॉल्स को पहचानने में सक्षम होगा। ट्राई और डॉट के बीच क्या तय हुआ वो जान लेते हैं। सबसे पहला पुराना सुझाव। ट्राई ने फरवरी 2024 में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी कि CNAP नाम की सर्विस के लिए डॉट को जो सिफारिश भेजी थी, उसमें कहा गया था कि ये सर्विस तभी शुरू होगी जब कॉल रिसीव करने वाला कस्टमर खुद इसके लिए रिक्वेस्ट करे। दूसरा, डॉट की राय और बदलाव। डॉट ने ट्राई को वापस भेजे अपने पत्र में कहा कि इस सर्विस डिफॉल्ट मिलनी चाहिए। अगर किसी भी कस्टमर जिसे कॉल आ रही हो उसे ये सर्विस नहीं चाहिए तो रिक्वेस्ट करके इसे बंद करवा सकता है। और तीसरा, ट्राई की सहमति। ट्राई ने डॉट के इस विचार को मान लिया और अब दोनों इस विभाग में एक मत है। अब सवाल है कि किन लोगों को इसमें छूट मिलेगी। जिन कस्टमर ने कॉलिंग लाइन
आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन यानी CLIR की सुविधा ले रखी है, उसका नाम कॉल आने पर नहीं दिखेगा। ये सुविधा सामान्य कस्टमर, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जाती है। फोन कंपनियां CLIR लेने वाले सामान्य कस्टमर की पूरी जांच करती है और ये सुनिश्चित करती है कि जरूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसका एक्सेस मिल सके। बल्क कनेक्शन कॉल सेंटर और टेलीमार्केटर इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकते। अब सवाल है कि स्पैम कॉल होते क्या है। स्पैम कॉल या मैसेज किसी अनजान नंबर से लोगों को किए जाने वाले कॉल या मैसेज होते हैं जिससे लोगों को लोन लेने, क्रेडिट कार्ड लेने, लॉटरी लगने, किसी कंपनी की कोई सर्विस या सामान खरीदने का झांसा दिया जा सकता है। ये सभी कॉल या मैसेज आपकी अनुमति के बिना ही आती है। आमतौर पर स्पैम कॉल उन लोगों को ज्यादा आते हैं जो स्पैम कॉल उठाते हैं और उसका जवाब देते हैं। स्पैम कॉल का जवाब देने से आपका नंबर कंपनी के पास उन नंबरों की लिस्ट में जुड़ सकता है जो उनका फोन आमतौर पर उठाते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनियां या स्कैमर सोचते हैं कि इन लोगों को कभी न कभी निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए आप जितना कम स्पैम के जाल में फंसेंगे, आपको उतनी ही कम स्पैम कॉल आएंगी। देश की जनसंख्या के आंकड़ों में तेजी से बदलाव आ रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। मंत्रालय की इस रिपोर्ट में भारत में बच्चों की आबादी को लेकर ये दावा किया गया है कि साल 2011 से 2026 के बीच देश में बच्चों और किशोरों यानी 0 से 19 साल की आबादी में 9% का गिरावट आने का अनुमान है। देश में साल 2011 में 0 से 19 साल की आबादी करीब 41% थी, जो 2026 में महज 32% पर सिमट जाएगी। 0 से 19 आयु वर्ग में करीब 125 करोड़ लोग कम होने का अनुमान है। मंत्रालय की रिपोर्ट में 0 से 19 साल की आबादी को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसके तहत 2011 की बात करें तो 0 से 4 साल के आयु वर्ग की आबादी 9.9% थी, जो 2026 में सिर्फ 7.6% रह जाएगी। 5 से 9 साल आयु वर्ग की आबादी 10.4 से घटकर 7.9% रह जाएगी। तीसरे ग्रुप 10 से 14 आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत 10.6 से घटकर 8.2 रह जाएगा। 15 से 19 साल के आयु वर्ग की आबादी 10.1 से घटकर 8.2% रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में परिवार नियोजन की सुविधाओं में सुधार होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रजनन दर घट रही है, जिसका असर आबादी के ढांचे पर दिखना शुरू हो गया है। मंत्रालय की इस रिपोर्ट से युवाओं की घटती जनसंख्या एक गंभीर चिंता है, जिससे विकास की राह में बड़ी बाधा के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी
बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।